कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप हमें अपनी नीचे से वो अंडरवेयर उतार के दिखाओ उसको खून लगा हुआ कि नहीं लगा। तो मॉडर्न डे प्रोस्टिट्यूशन है उसको ये सपोर्ट कर रही है। अब एक लड़की है वो कहती है मुझे पैसा दो मेरी वीडियो वायरल कर दो। ऑनलाइन कपड़े तंग आते नहीं है, वो ऑन पर्पस तंग लिए जाते हैं। लेकिन ये वो पेंडुआ जो ठरकी भी है साथ। आप मंटो की तरह प्रोस्टिट्यूशन को डिफेंड नहीं करें। गाली के अंदर किसी की माँ या बहन तो उसके प्राइवेट हिस्सों के नाम आते हैं। और जहाँ पे आपको एक दो क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है आप वहाँ पे मिलियंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लिटरली फिरोज मुझे नहीं पता था कि ओनली फैंस क्या है। फिरोज एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, उसमें एक लड़का एक लड़की को चैलेंज दे रहा होता है कि तुमने हमारे सामने नहाना है लाइव कैन यू इमेजिन। और आई वॉज सरप्राइज्ड कि वो लड़की इस चैलेंज को पूरा करती है। और ये सब कहाँ पे हो रहा है भला? बिगो लाइव एप्लीकेशन में। आपके साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, इंटरेक्शन हुई हो, डाउनलोड की हो एप्लीकेशन? जब से रील सेक्शन ओपन हुआ है सोशल मीडिया का तो इस तरह की काफ़ी वीडियोस जो है ना थ्रू एप्स या थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, उसके अलावा इनके बाकायदा पेजेस बने हुए हैं तो वहाँ पे ये वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं जिस तरह का कंटेंट इनका होता है। तो उस पर भी व्यूज़ आते हैं, वहाँ से भी अर्न करते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि ये क्या सीन है। तो जब मैंने उस ऐप को एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि ये एक ऐप है जिसका बिल्डअप ही यही है, पर्पज़ ही यही सर्व करना है कि जो मॉडर्न डे प्रोस्टिट्यूशन है उसको ये सपोर्ट कर रही है। और जो बॉडी सेलिंग आप पहले एक फिजिकल स्पेस पे करते थे, अब वो लाइव बैठ के विद योर टंग, ओरल सेक्स और इस तरह के मामलात को इन्वॉल्व करते हुए आप उसको सर्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक स्किन ट्रेड गेम है। लड़की अपना मेकअप का सामान उठाती है, मिरर के सामने जाके खड़ी होती है, मेकअप करती है, ड्रेस पहनती है जो कि शायद आम हालात में वो ना पहन सके, थोड़ा टाइट होता है, ऑनलाइन ऑर्डर किया होता है, थोड़ा टाइट होता है, थोड़ा सिडक्टिव होता है, अपनी एप्लीकेशन ऑन करती है, बैठ जाती है, वहाँ पे उसके फैंस होते हैं। यस। अब वो फैंस जो है ना वो बेसिकली उसके ग्राहक होते हैं। मैं वो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली एक मनी गेम है, इजी मनी गेम है। वो क्या करती है, वहाँ पे वो टास्क होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लोग उनको वो वर्चुअल गिफ्ट्स के नाम पे पैसे सेंड करते हैं जो एक्चुअली बीन्स टाइप उसका कुछ वर्ड यूज़ होता है, वो बाद में पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन ऐप्स को कैटेगराइज करें ना यासिर, तो बेसिकली सीन ये बनता है कि वही जैसे बात हुई है कि एक मॉडर्न डे टर्म है, कैटेगराइज करेंगे तो जो पर्वर्ट्स लोग हैं, ठरकी किस्म के लोग, वो क्या करते हैं कि वो उठते हैं वहाँ से फिजिकल स्पेसिस से डिजिटाइजेशन में आते हैं और जो चीज़ें वो वहाँ सर्व करते हैं, जैसे तमाशबीन पैसे फेंकते हैं। मैं आपकी एक चीज़ को एडिकेट करूंगा, मेकअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस फैक्टर। जो आपने दूसरी बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ऑनलाइन कपड़े तंग आते नहीं हैं, वो ऑन पर्पस तंग लिए जाते हैं बिकॉज दे सेल दिस। यू गेट टू नो कि यहाँ पे क्या होगा कि जो जो फीचर्स दिखाए जाएंगे उनकी बिहाफ पे व्यूअरशिप बढ़ेगी, इससे एडिक्शन क्रिएट हुई और उस एडिक्शन के बाद ये मामला इस तरफ चले आए। अच्छा, पहले ये था कि लड़कियां डरती थीं कि उनकी कोई वीडियो वायरल हो जाएगी, बदनामी होगी, वो डरती थीं। बिगो ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया ना वो ये है कि उसने इज्जत का डर ख़त्म कर दिया। अब एक लड़की है वो कहती है मुझे पैसा दो मेरी वीडियो वायरल कर दो, आई डोंट केयर, मुझे किसी की कोई नहीं सुननी। और जैसे आपने कहा कि ये एक डिजिटाइज हो गया है, तो मैं तो इसे कहता हूँ कि ये एक डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन है। पहले एक स्पेसिफिक एरिया होता था जहाँ पे ये चीज़ें सारी बाउंड थी, लोग अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जाते थे, बट अब ये वहाँ से जंप करके लोगों के घरों में, उनके बंद कमरों में चली। इट सर्व्स अ पर्पस। पर्पस ये है कि देखें, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन, डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन में जो सिनेरियो बिल्डअप है वो बड़ा सिंपल है। आप कैमरा पे हैं, आप लाइव हैं, वीडियोस वगैरह का डर तो है ही नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी लाइव हैं, आपकी ऑडियंस है। और जहाँ पे आपको एक दो क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है आप वहाँ पे मिलियंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मनी गेम रेज हो गई, ठीक है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल रेज होगा और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा कि मुझे फिजिकली किसी प्रोसेस को थ्रू नहीं करना पड़ रहा, तो इसने और गेम कर दिया इजी। और उससे भी बड़ी बात, जो हमारी यूथ आजकल शॉर्टकट्स की गेम खेल रही है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी शॉर्टकट्स की गेम है। और हमेशा हम लोग एज ए नेशन, एज ए डिप्राइव्ड नेशन, और जिस तरह की हमारी इकॉनमी और हमारी सफरिंग्स हैं और जिस तरह हमारे लोगों को मौके मुयस्सर नहीं है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत ईजीली प्रिवेल भी करती हैं और ऑन द टॉप चली जाती है। और मेरा ये ख्याल है कि ये ना एशियन को जो खित्ता है ना, इसको कुछ वैसे ही लानत पड़ी हुई है वो इस सेंस में कि ये बाकी कंट्रीज़ की निस्बत ये पाकिस्तान में या जो एशिया है इसमें ज़्यादा इंडल्ज करती जा रही है।
बिगो और इस तरह की जो बाकी एप्लीकेशन? आई थिंक इट्स अ डिफरेंस ऑफ कल्चर। आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करें तो आपको फील होगा कि यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो लीगलाइज्ड भी हैं, विद इन द रूल ऑफ लॉ भी हैं, और उनके कल्चर में भी इस तरह का कोई इतना ज़्यादा इस पर कोई बाउंड सिस्टम नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि एशियन कल्चर की एक प्रॉपर फिलॉसफी है और इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, और इस तरह की ग्लोबलाइजेशन ने, इन ऐप्स ने और जो भी चीज़ें इस तरह की इंडल्ज हुई हैं, इन चीज़ों ने सबसे पहले आपका कल्चर ही खाया है, कल्चर खाया है। और आपकी यूथ जो कि एजुकेट होती है कल्चर से थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वो अब सारा सीन जो है हमारे हाथ से निकल के ग्लोबलाइजेशन के थ्रू उन यूरोपियन कंट्रीज पे आ गया। नाउ वी आर सफरिंग। फिरोज, एक लड़की जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो एक मोतबर या सबसे ज़्यादा ज़रूरी कीमती चीज़ होती है वो उसकी इज़्ज़त होती है। अगर वो अपनी इज़्ज़त की परवाह करना छोड़ दे तो मेरा ख्याल है कि वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक औरत होती है। अब सोशल मीडिया पे और स्पेसिफिकली अगर हम इसी की बात करें, बीगो की बात करें, यहाँ पे तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो कहती हैं कि हमें पैसा चाहिए, उसके लिए जो मर्ज़ी हमें करना पड़े। और फिर इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो नॉट ओनली उनके सराउंडिंग में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अजीब किस्म के ठरकी लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती, इंतहाई अजीबोगरीब शक्लों के लोग। पेंडू पेंडू चले, एक पेंडू चले, मैं भी एक पेंडू, मुझे मुझे प्राउड होता है, लेकिन ये वो पेंडू है जो ठरकी भी हैं साथ और अजीब हरकतें करते हैं। और लड़कियां सही होती हैं, शक्लो सूरत भी अच्छी, अल्लाह 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 ताला ने अच्छी खासी शक्लो सूरत दी होती है। अच्छा, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि लड़कियाँ ये करती हैं तो मुआशरे में ये बिगाड़ पैदा होता है। इनकी जो फॉलोइंग है बीगो के ऊपर, वो ज़्यादातर मर्द ही हैं, वही पैसे सेंड करती हैं, वही इनको मोटिवेट करती हैं, वही इनका बाकी सत्यानाश करते हैं। एक किबर सी कहावत है कि लूमड़ के मुंह में जब तक एक भी दांत बाकी है वो पारसा नहीं हो सकता। तो ये मर्दों के ऊपर भी फिट बैठता है कि इन्होंने बीगो के ऊपर लड़कियों को, ये क्या पीछे एक दो स्कैंडल आपको शायद नज़र आए हों कि जिसमें लड़की की वीडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, एंड इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड लेटर ऑन डेथ। तो ये सोसाइटी में ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। इस गेम को मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, पीआर गेम को। वो कैसे? पीआर गेम को उठाने के लिए, खुद को हाइप में रखने के लिए, अपने चैनल को जो है वो रीच बेटर देने के लिए, आपका नाम जो है अगर रोज़ाना 150, 200, 1000, 1500, 2000 अकाउंट्स पे अगर आ रहा है, इन अ सेंस ऑफ, चाहे वो बदनामी है, स्कैंडल है, वीडियो लीक है, आप मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी हैं, मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटी आप हैं, और लोग आपको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं और अपना पर्पस फिल कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है, किबरसी कहावत अपनी जगह रहेगी। आप मंटो की तरह प्रोस्टिट्यूशन को डिफेंड नहीं करें, किसी पद्मावत और हीरा मंडी टाइप मूवियों की वजह से इनको हीरो नहीं बनाएं। मर्द हैं, ऑपोजिट जेंडर हैं, उनको अगर ये मुश्किल से मिलता है सोसाइटी में, तो अगर इस तरह की सहूलतें मिलेंगी तो ऑब्वियसली वो भी जाएंगे। अगर वो अपना जनरल पर्पस सर्व कर रही हैं तो ये भी कर रहे हैं। तो उनका अगर एजेंडा मनी है तो इनका एजेंडा जो है वो अपनी हवस कह लें या जो भी कह लें, तो अगर आप इसको आसान बनाएंगे तो ये इतना ही आसान बनता जाएगा। ये इट्स अ कॉमन ह्यूमन नेचर। अगर आप ये कहें कि वली बन जाएं सारे, या कोई बहुत ज़्यादा पारसा बन जाएं, पादरी बन जाएं, पंडित बन जाएं, नॉट पॉसिबल। आप इस बात को समझें कि इट्स नेचर, ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन ऑब्जेक्टिफिकेशन और अपोजिट जेंडर हमेशा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, मुझे ना अफसोस और दुख इस बात का है फिरोज़, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि इन लोगों ने पैसा बहुत ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया इससे, और जो बेचारे जॉबियंस हैं, जो कहीं आप अपील तो नहीं हो रही इस चीज़ से? इन लोगों ने पैसा ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया। मैं अपील नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो असल में मसला ये कि मैं जिस जनरेशन से, या मैं 90s का हूँ, तो हमारा कुछ ऐसा सिस्टम है कि हम खौफज़दा रहते हैं हर वक्त, ठीक है। अब इसमें एक जो चीज़ है ना वो हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ गाली कल्चर, ठीक है। बिगो के ऊपर बेतहाशा गालियाँ देने वाले, इंतहाई गंदी गालियाँ देने वाले। गाली है क्या? बेसिकली दुनिया की कोई भी गाली हो, उसके उस गाली के अंदर किसी की माँ या बहन या उसके प्राइवेट हिस्सों के नाम आते हैं, बस सिंपल। तो इस गाली कल्चर को इतना अब ये गाली उतनी फील नहीं होती लोगों को, ठीक है। पहले एक छोटी सी गाली के ऊपर पता नहीं कत्ल हो जाया करते थे, लेकिन अब गाली इतनी महसूस नहीं होती लोगों को। बेसिकली जहाँ पर ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन का, इस पे मेरे ख्याल में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे भी इन फ्यूचर। तो नॉर्मलाइज जब करते हैं ना आप किसी चीज़ को, तो वो हिस्सा बन जाती है। जिस तरह पहले कल्चर था, अब उसको आपने मॉडिफाई करके, जैसे आप करें गाली कल्चर, तो ये एक बड़ा अच्छा वर्ड है कि गाली कल्चर आ चुका है।
गाली से प्यार बढ़ता है, हाँ। गाली इंगेज करती है, गाली आपस में तकल्लुफात ख़त्म करती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, वल्गैरिटी जो है ना, वो सिंपली इस बात पे रिलाय नहीं करती कि आप वल्गैरिटी में ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पे सिर्फ न्यूडिटी फैलाएं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वीडियोस में वो चैलेंज करते हैं कि दैट्स अ वेरी बैड थिंग। आप देखें, ये नज़रों के सामने गुजरती है। वो कहते हैं कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप हमें अपनी नीचे से वो अंडरवेयर उतार के दिखाओ, उसको खून लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। ह्यूमिलिएटिंग टास्क, इस तरह की वल्गैरिटी वहाँ पे मौजूद है। और गाली गाली वहाँ पे इतनी, क्योंकि ये चीज़ें इंगेज करती है ना। लड़का लड़के को गाली दे रहा है, अब एक सिंपल बंदा बैठे देखेगा, यार ये क्या चल रहा है यार आपस में, ठीक है। और इस तरह फिर इसी तरह की आपको 3-4 लड़कियां एक नजर आएंगी, सेंसुअल डिजिटल नाम का उनका एक पेज है, तो वो डिफरेंट जगहों पर फिर रही होंगी, मर्दों को मुखातिब करके गंदी गाली देंगी, एक दूसरे को मुखातिब करेंगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नाम लेंगी। अब उनके पास कंटेंट नहीं है, लेकिन लोगों के पास देखने के लिए ये चीजें हैं कि एक वुमन, देखिए ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आती है चीज, कि आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी ये चीजें देखते हैं। उसके अलावा आप अपनी पर्वर्टनेस को भी इसमें इंडल्ज करते हैं, और उससे भी देखते हैं कि यार ये लड़कियां कैसे ओपनली वल्गैरिटी प्रोड्यूस कर रही हैं ओरली और थ्रू देयर फिजिकल टैक्टिक्स। ये बॉलीवुड में एक दफ़ा मैं एक कपिल शर्मा का शो सुन रहा था, तो उसमें एक बंदे से, शायद मनोज बाजपेयी था उसका नाम, Yes. उससे उसने पूछा कि आपको कौन सी गाली अच्छी लगती है। उसने वो गाली दे के, लाइव, वो फैमिली शो है, Yes. उसने वो गाली दे के बताया कि मुझे ये गाली बहुत अच्छी Yes, लगती yes, है, yes. और मेरा दिल करता है ये गाली देने को। मेंटालिटी देखें कहाँ पे। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। आपने ना देखें यासिर, आपने इतने बड़े फिगर की बात की। मनोज बाजपेयी बहुत बड़ा एक्टर है, मेथड एक्टर है, लेकिन क्या है कि कल्चर को वो भी फॉलो कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर नाम की मूवीज़, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अब ये मूवीज़ में गैंग वॉर तो दिखाया गया है, लेकिन साथ में गाली कल्चर को भी उतना ही प्रमोट किया गया है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के मजबूर हैं, और उस तरह की ऑडियंस को वो चीज़ें दिखा के इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, आपने ना शुरू में एक बात की थी ओनली फैंस की। मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, वो मेरा ज़ाती वाक़या है, तो मैं वो आपको सुना सकता हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, और मेरा एक दोस्त था बिलाल। उसने क्या किया कि मुझे कहता है, यार तुम जिम वगैरह करते हो, तुम अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इंटरनेट पे अपलोड करते हो, तुम ओनली फैंस के ऊपर अकाउंट बनाओ। लिटरली फ़ेरोज़, मुझे नहीं पता था कि ओनली फैंस क्या है, ये उसने मुझे बताया अभी रिसेंटली, थोड़ा अर्सा पहले, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं उस वक्त फ्री बैठा हुआ था, मैंने फ़ौरी उसको डाउनलोड किया, अपना अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। अकाउंट मैंने बना लिया, और वो जो उसकी न्यूज़ फीड थी, वहाँ पे चंद एक लड़कियों की तस्वीरें आई, सेडक्टिव किस्म की तस्वीरें नजर आई। मैं समझा एक प्लेटफॉर्म है, लड़कियों ने अपनी फ़ोटोज़ अपलोड की हुई हैं, किसी मेल की नज़र नहीं आई। तो लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा यार लड़कियों की फ़ोटोज़ आ रही हैं, इट्स ओके। तो मैंने अपना अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। अकाउंट बनाया तो थोड़ी देर बाद मुझे जब वो पॉपअप विंडो शो हुई कि आप इसके ऊपर इतने पैसे दें और सब्सक्रिप्शन लें, मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये तो सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, पेड है, तुमने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं क्यों पेड लूँ, ऐसी फ्री, ठीक, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वगैरह वगैरह। कहता ले लो, कोई बात नहीं, ईजी ओके ले लो, कितने थोड़े से तो डॉलर है, पता नहीं कोई 30 है, 35, 40, 50 डॉलर है। तो मैंने उसको कहा मैंने नहीं लेनी, ऐसे इतने पैसे क्यों ज़ाया करूँ। वो तो जब हम उसके बाद खाना वगैरह खाने के लिए इकट्ठे हुए, तो मेरे बाकी दोस्त जो है ना, उनको बता रहा कि मैंने इसको कहा ओनली फैंस पे अकाउंट बनाओ, इसने बनाना शुरू कर दिया। मैं एक मासूम सा खरगोश, मैंने वाकई में ये ट्राई किया था, और वो मेरे दोस्त ने मेरा खूब मजाक भी उड़ाया कि ये तो आज तक वो कभी कभी मुझे छेड़ते हैं कि हाँ भाई ओनली फैंस कैसा चल रहा है तुम्हारा। वो तो मुझे बाद में उसकी हकीकत आश्कार हुई कि ये चीज़ ही कोई और ऐसे हमारी आपने नहीं है। बात की है कि आप अगर वो फ्री होता तो आप बना लेते, तो मुझे लगता है बीगो वगैरह फ्री है, तो यू शुड ट्राई देम। नहीं, मैं उसकी हकीकत से भी आश्कार हो चुका हूँ। मेरा वहाँ पे मेरी स्पेस ही नहीं है, मेरे जैसे लोगों का वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये बीगो और इस तरह की जो बाकी एप्लीकेशन है ना फ़ेरोज़, ये अगली नस्ल के लिए तो एक नासूर बनने जा रही हैं। और इसके लिए मज़े की बात ये है कि इसके लिए कोई इक़दामात नहीं है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपको याद होगा कि हमारे टाइम पे 90s में मूवीज जब आती थी, तो कोई सीन वगैरह आता था तो कहते थे कि इसको सेंसर बोर्ड ने काट दिया है। वो एक सेंसर बोर्ड होता था यार। कहाँ गया सेंसर बोर्ड? चले ठीक है, समहाउ सेंसर बोर्ड मूवीज तक महदूद है, उनको तो इजाजत चाहिए होती है। यार आप लोग ऐप्स को बकायदा बैन करो, उनको उनकी VPNs बैन करो, आप नेशनल लेवल पे ऐसे स्टेप्स लो कि ये चीजें आप इंडिविजुअल लेवल पे खत्म नहीं हो सकती यासिर, कि समहाउ आप लोग दुनिया को वापस उसी ट्रैक पे ले आए।
जहाँ पे हम पहले थे, क्योंकि जहाँ हम आ गए हैं ना, वहाँ अक्सर मैं कहता होता हूँ कि आने वालों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप ना आए।